हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रतिबल और विकृति से संबंधित न्यूमेरिकल। यानी प्रतिबल और विकृति से जो संबंधित न्यूमेरिकल होता है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उस पे जो बेस्ड है न्यूमेरिकल, उसी की बात करने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करते चलें। अब देखो, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आया है एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात। यानी एक ही पदार्थ है, माने एक ही पदार्थ का बना है दोनों, और त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। यानी ऐसे बोले तो यहां पर पहली वाली की त्रिज्या R1, दूसरी वाली की त्रिज्या R2, R1/R2 तो 2/1। यदि उन्हें समान बल से खींचा जाए, यदि उन्हें समान बल से खींचा जाए तो उनमें उत्पन्न प्रतिबल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी उनमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसी को ज्ञात कीजिए। यानी पहली वाली की त्रिज्या तो ज्यादा है, यानी ये जो है से मोटा सा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और समान बल बोला है तो इसको F बल से खींच रहे हैं, F बल से इसको खींच रहे हैं। इसकी त्रिज्या R1 है। एक दूसरा सा वायर है, दूसरा वायर जिसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। इसको उसी बल से खींच रहे हैं, उसी बल से खींच रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबल पहले वाला और प्रतिबल दूसरे वाला का अनुपात निकालना है। यानी प्रतिबल पहली वाली में बाई प्रतिबल, ठीक है, दूसरी वाली में यानी 2, तो क्या आएगा? पहली वाली में फोर्स बाई एरिया A1, दूसरी वाली में भी फोर्स बाई एरिया A2। F कट जाएगा तो A2/A1, A2 मतलब पाई R2 का स्क्वायर और बाई पाई R1 का स्क्वायर। यानी पाई पाई कट जाएगा और इसको लिख सकते हो R2/R1 का होल स्क्वायर। तो उल्टा लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए इसका होल स्क्वायर, यानी 1/4। रेशियो पूछेगा तो कितना, तो 1:4, यानी 1:4 आंसर हो जाएगा प्रतिबल का, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहां पे नेक्स्ट क्या दे रखा है? ये भी प्रतिबल, ठीक है, और विकृति से संबंधित है, लेकिन यहां पर देखिए क्या दे रखा है। प्रतिबल और विकृति से संबंधित में चित्र में दिखाए गए स्थिर ब्लॉक पर अनुदैर्ध्य तनाव और स्पर्श रेखा तनाव का मान निकालें, है ना, तनाव को निकालें ऐसे। तो सबसे पहले ये समतल सतह है किसी वस्तु की, इस पर जब आपने ऐसे बल लगाया तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे जाएगा जो सतह के लंबवत होगा, जो इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है। तो एंगल नहीं बनाएगा तो साइन में ब्रेक करोगे कंपोनेंट 100 साइन 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर ले जाओगे टेंजेंशियल स्पर्शीय, ठीक है, जिसको अपरूपण वाला बोलोगे। स्पर्श रेखीय बोलिए, स्पर्श रेखा वाला बोलिए, अपरूपण वाला बोलिए, तो होगा 100 cos 30 डिग्री, यही होगा। और इस समतल का जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले अनुदैर्ध्य तनाव, अनुदैर्ध्य तनाव निकाले, यानी लॉन्गिट्यूडनल निकाले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो क्या आएगा यहां पर? लंबवत फोर्स बटे क्षेत्रफल, तो लंबवत फोर्स कितना आएगा? 100, और ये आएगा साइन 30 डिग्री,
और बाई क्षेत्रफल ले लीजिए। हो गया ऐसा? अच्छा, तो ई आ जाएगा 100 और इंटू साइन 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, बाई 100 यानी 10 होगा। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब स्पर्श रेखीय तनाव निकालिए, टेंजेंशियल, जिसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, या तो टेंजेंशियल वाला बात। तो ये क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स लीजिए, स्पर्शीय बल लीजिए, और स्पर्शीय बल कितना है? 100 cos 30 डिग्री, 100 cos 30 डिग्री बाई एरिया। तो 100 cos 30 डिग्री √3/2 बाई 10 कट जाएगा, काट दीजिए, 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पर देखिए, बोला जा रहा है स्टील के लिए तोड़न मतलब फ्रैक्चर प्रतिबल कितना है? इतना है, यानी प्रतिबल, प्रतिबल बोला, ठीक, कितना है? तो 6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इतना प्रतिबल लगेगा, है ना, या तो इतना से ज्यादा लगेगा तो टूट जाएगा। और घनत्व कितना है? तो डेंसिटी रो 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। स्टील के तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे उसके अपने भार के कारण टूटे बिना लटकाया जा सकता है। मतलब देखो, ये सेलिंग है, इस सेलिंग से ऐसे इसको हमने लटका दिया, इसका अधिकतम लंबाई मान लो L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो सबसे ज्यादा वजन कहां पड़ेगा? ये टॉप पॉइंट पर, यानी सबसे पहले टूटने की भी बारी आएगा तो कहां आएगा? यहां पे आएगा। मतलब वहीं पर महत्तम जो प्रतिबल लेना होगा वो इतना लेना होगा। तो नीचे क्या लगेगा? mg, तो यहां बल लगेगा क्या चीज? mg। तो मास तो है ये नहीं, घनत्व है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, जरा सोचो। घनत्व बराबर होता है आयतन, तो आयतन होगा AL इंटू रो, आयतन गुने घनत्व, तो द्रव्यमान हो गया, इंटू जी हो गया, है ना। तो यहां पर जब हम प्रतिबल लें, जब हम प्रतिबल लें तो क्या होगा? प्रतिबल बराबर यहां पे बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, यहां पर देखो एफ, एफ मतलब mg, mg मतलब यहां से आएगा AL आई रो जी बाई ए। अब यहां से हम कट करें तो ये तो कट गया, मुझे L चाहिए, तो L इज इक्वल टू रो जी मल्टीपल में डिवीजन में आ जाएगा, तो यहां पर L इज इक्वल टू प्रतिबल ले लीजिए, और बटे क्या ले लीजिए? रोजी लीजिए। प्रतिबल कितना है जी? प्रतिबल है यहाँ पे 6 इंटू 10⁶, 6 इंटू 10⁶। डेंसिटी कितना है? तो 8 इंटू 10⁻3। जी का वैल्यू कितना है? तो 10। अब यहां पर कट कीजिए, यहां से कट कीजिएगा तो ये कटेगा 4 और ये 3/4, और ये जो है 10⁻ कितना है? 3 और 1 4, ऊपर जाएगा, क्या बचेगा? 100। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75 मीटर आ गया, 75
मीटर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर आगे बोला है 10 मीटर लंबाई, यानी एल हो गया कितना, तो 10 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, मैच नहीं खा रहा, तो क्या लिखोगे 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिखेगा, यही ना। अच्छा, वाले एक धातु के तार के एक सिरे से इतना केजी का भार लटकाया गया है, यानी फोर्स लगाया जाएगा इसके द्वारा, तो mg होगा। और यहां पर m का वैल्यू 60 केजी है। ठीक है, गणना कीजिए क्या, प्रतिबल। तो पहले ये नंबर प्रतिबल आ गया, क्या आ गया, प्रतिबल आ गया। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, प्रतिबल बराबर होगा यहां पर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल होगा क्या, mg बाई क्षेत्रफल एरिया। तो m का वैल्यू तो 60 होगा, g का वैल्यू 10 होगा, और क्षेत्रफल ले लीजिए, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 1.2 10⁻⁻6 होगा, यही ना। अच्छा, ऐसा दे दिया। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और जाकर बैठ जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक तो आया। अब इसको यदि कट करोगे तो कितना से बर्बाद होगा, 12×5=60। अब देखो 5 इंटू 1 0 2 0, ऊपर जाएगा 6 तो 8 जीरो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रतिबल हो गया। अब क्या चाहिए, विकृति चाहिए। तो बी नंबर में हमें क्या लेना है, तो यहां पर विकृति लेना है। ठीक है, तो विकृति कैसे निकालोगे, देखो प्रतिबल तो निकल चुका है, y मालूम है, तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए होता क्या है, y बराबर होता है प्रतिबल। ठीक, अब y क्या होता है, विकृति होता है, अंग गुणांक के हिसाब से। तो यहां पर विकृति इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो विकृति के जगह पे प्रतिबल और बाई अंग गुणांक दे देंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू रखिए, प्रतिबल, प्रतिबल है कितना 5 इंटू 10⁸, 5 इंटू 10⁸, बाई वाई, तो वाई, वाई कहां गया 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। ठीक, तो 5/2 यानी 2.5, ऊपर जाएगा -3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, ये चीजें दे दिया गया। अब देखो सी नंबर में चलेंगे। सी नंबर में क्या है, तो यहां पर फैलाव मतलब एक्सटेंशन कितना होगा। तो देखिए यहां पर क्या होता है, विकृति का कंसेप्ट होता है क्या, फैलाव लंबाई में बटे ओरिजिनल लंबाई, यही। तो फैलाव डेल्टा एल लेंगे, तो एल इंटू क्या लेंगे, तो विकृति लेंगे। एल का वैल्यू है कितना 10 मीटर, तो 10 लगा दीजिए और गुने विकृति लगा दीजिए इतना, यानी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, यही तो होगा, ये हो गया। अब यहां पर दे रखा है 1 मीटर लंबाई के एक तार है, 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, यानी लंबाई कितना हुआ तार का 1 मीटर, बल कितना लगाना है
10 न्यूटन। चलो ठीक है। अब कह रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। y का मान दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गणना कीजिए, ए नंबर में प्रतिबल, बी नंबर में विकृति, सी नंबर में तार की लंबाई में वृद्धि, फिर प्रतिबल आ गया। चलो प्रतिबल लेता हूं। प्रतिबल के लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स बाई एरिया, यही तो लगाना है। चलो फोर्स लगा दो 10 और बाई एरिया, तो फोर्स हो गया 10 और बाई एरिया 2 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर लेकर चले जाना 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट बन गया। फिर क्या है विकृति, विकृति का फॉर्मूला लगाओ प्रतिबल और y के टर्म में। तो यहां पर विकृति जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विकृति, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, प्रतिबल हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, सॉरी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से, अंग गुणांक। तो प्रतिबल आपने लाया कितना, 5 गुने 10 पर पावर 6, 5 गुने 10 पर पावर 6, बाई क्या लेना है, वाई 2 इंटू 10⁻11 लेना है, ठीक है। यहां पर 2 इंटू 10⁻11, अब कट कीजिए तो 2.5 इंटू ऊपर ले जाएगा -5, कोई यूनिट नहीं। अब आएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आएगा। तो सी नंबर में क्या बोला है, तार की लंबाई में वृद्धि। तो डेल्टा एल मैंने पहले बताया, एल इंटू क्या लिखना, विकृति, क्योंकि विकृति बराबर डेल्टा एल बाई एल है ना। तो एल कितना है, तो यहां तो दे रखा है 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, ठीक। और देखो 1 मीटर गुने विकृति कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻5, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ गया। यानी ये क्या आ गया, डेल्टा एल आ गया। इसको क्या बोलिएगा, तो यहां पे डेल्टा एल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या देंगे, समान लंबाई और समान पदार्थ के दो तारों को, क्या है, यहां पर समान लंबाई लेंगे और समान पदार्थ के दो तारों को, ठीक है, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यानी ये दोनों हमने वायर लिया, ठीक है, ये दोनों हमने वायर लिया। एक का त्रिज्या यदि r है तो दूसरे का त्रिज्या 2r है ना, यही होगा। या तो इसको r1 मान लें और इसको हम क्या मान लें, तो यहां पे r2 मान लें, r1 और r2 हो गया, ठीक है। और लंबाई दोनों का समान लंबाई, लंबाई l है, लंबाई l है, ठीक। असमान बलों द्वारा खींचकर, इस पर यदि हम खींच रहे हैं F1 से, तो इसको खींचेंगे F2 से, असमान बल से, ठीक, द्वारा उनमें समान विस्तार उत्पन्न किया जाता है। उन दोनों बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब है समान लंबाई है, समान विस्तार किया जाता है, फैलाव किया जाता है, तो दोनों में विकृति तो समान हो गए, दोनों में विकृति क्या हो गया, समान हो गए, ठीक है। तो यहां पर बोला उन दोनों बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए होता क्या है,
दोनों के लिए y सेम होगा, इसके लिए भी y और इसके लिए भी y। y मतलब अंगुणक, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। और यहां भी ये प्रतिबल किसके लिए, फर्स्ट के लिए, प्रतिबल बटे ये किसके लिए, प्रतिबल दूसरा के लिए, बटे विकृति। विकृति विकृति दोनों का सेम होगा, लंबाई सेम है, विस्तार सेम आ रहा है, तो विकृति सेम तो कट जाएगा। प्रतिबल तो F1 बाई A1, F2 बाई A2, तो यहां से F1 बाई F2 आ गया अनुपात, इधर चला जाएगा A1 बाई A2, मतलब पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, तो R1 बाई R2 लें तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, दैट मीन्स 1:4 आएगा। हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, पानी के एक नमूने के आयतन में क्या लिखा है, आयतन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। यानी पानी के नमूने के आयतन में हुई कमी ज्ञात करनी है, यानी आपको क्या दिया है, डेल्टा V इज इक्वल टू वाट दिया है, ठीक है, मालूम नहीं। यदि पानी की संपीड्यता इतना है तो संपीड्यता जो होता है उसका इनवर्स क्या होता है, B होता है, बल्क मॉडुलस, है ना, आयतन गुणांक होता है, तो B इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻11। ऊपर लेकर चले जाओगे तो ये आ जाएगा 1/50 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया यहां पर, तो ये डबल जीरो इधर ले लाइए तो 100 और 50 से काटिएगा तो 2 गुने 10 पर पावर, यहां पर क्या होगा, तो 9 होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब में परिवर्तन डेल्टा P 9 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रारंभिक आयतन यानी V यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻⁻6 मीटर, तो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। अच्छा, हमें फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए ये होता है B इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, तो V ऊपर लेकर चले जाओ तो डेल्टा P इंटू V बाई डेल्टा V, डेल्टा V निकालना है तो इसको इधर लाइए, बीटा को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा P इंटू V और बाई V। तो देखो यहां पर दाब में परिवर्तन 9 गुने 10 पर पावर 5, 9 गुने 10 पर पावर 5। प्रारंभिक आयतन कितना है, 10⁻⁻3 10⁻⁻3 बाई B यानी बल्क मॉडुलस 2 इंटू 10⁹ 2 इंटू 10⁹ हो गया, ओके। अब यहां पर कट करोगे तो इससे काटोगे तो 4.5 आएगा, चलो 4.5 इंटू ये जो है से ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये है +9, ऊपर जाएगा -9, ठीक है। तो -9 जब होगा तो कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 9 3 12, 12 में से 5 चला जाएगा, ठीक है, तो -7 बचेगा, -7, और ये क्या आएगा, तो यहां पर
मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब आ जाएगा क्योंकि आयतन है ना। ठीक है, तो यहां पे मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये आंसर आ गया, इतना चेंजिंग वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। पानी का आयतन 0.2% कम करने के लिए, यानी वॉल्यूम को कम करना है, कितना से, ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.2% करना है ना, 0.2%। तो V इंटू 0.2 बाई 100, पॉइंट हटाइए 0, तो ये जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 10⁻³ भी हो जाएगा। कम करने के लिए आवश्यक दाब में वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट। पानी के लिए बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए। हो गया ऐसा? तो हमें निकालना है डेल्टा P। तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। तो बीटा माने B इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा P इंटू V बाई डेल्टा V हो जाए। हो गया ऐसा? तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा P निकालना है। तो B इंटू डेल्टा V बाई V। ठीक है, तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू B इंटू डेल्टा V बाई V। तो बल्क मॉडुलस आया कितना है, देखो दिया कितना है, 2.1 इंटू 10⁻9, 2.1 इंटू 10⁻9, और डेल्टा भी क्या है, परिवर्तन, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ भी, और बाई भी कट जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा 4.2 10⁻9 - 6 यानी 6, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। ओके,